साथियों, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 9 है और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी का दास था और उसी को प्रथम अक्ता प्रदान किया गया था, जिसमें नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी किया था। 2 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध आपको बतलाना है। तो गोलकुंडा के शासक थे कुली कुतुब शाह। बहमनी से टूट करके 5 राज्य बने थे, जिसमें एक गोलकुंडा भी था। 3 नंबर क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? साथियों, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, अंतिम खलीफा। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था, जिनका नाम था खलीफा उल मुतसिम। 4 नंबर क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग के प्रमुख मीर बख्शी को कहा जाता था केंद्रीय प्रशासन में, और प्रांतीय प्रशासन अगर पूछ देगा तो बख्शी जो है वह आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए बी आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो सैन्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग जो था वह मनसबदारी व्यवस्था था। मनसब जो है एक अरबी शब्द है, जिसका मनसब से ही मनसबदारी व्यवस्था का जन्म हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ पद या ओहदा होता है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है वह दशमलव प्रणाली पर आधारित था। 6 नंबर क्वेश्चन, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ई। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें एक अबुल फजल का हत्यारा भी था और उसका नाम था वीर सिंह देव। जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वीर सिंह देव जो थे वह बुंदेल सरदार थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। यह नूरजहां के पिता का नाम है और इसी मकबरा में पहली बार पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया। पिट्रा ड्यूरा, पिट्रा ड्यूरा का मतलब है कि बहुमूल्य रत्नों से जड़ावट कर देना, सजावट कर देना, इसी को पिट्रा ड्यूरा कहते हैं। और एतमादुद्दौला के मकबरा में ही सर्वप्रथम पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। अरविंद घोष ने लिखा था। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। द लाइफ डिवाइन जो है वह अरविंद घोष की पुस्तक का नाम है। स्वदेशी आंदोलन के समय अरविंद घोष ने लाल बाल पाल के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। किस गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना किया था?
तो डी होगा, गुरु रामदास। चौथे गुरु गुरु रामदास ने इसकी स्थापना किया। इनको मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा भूमि या जमीन जो है वह दान में दिया था। उसी स्थल पर इन्होंने रामदासपुर नामक नगर का निर्माण किया, जो अमृतसर के नाम से विख्यात हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति जो है वह आरंभ किया था? तो यह प्रथम गवर्नर था और इस गवर्नर का नाम था डुप्ले। यह प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था और इसमें मुख्य भूमिका निभाया था कोलबर्ट। यह लुई 14वां का मंत्री था और इसी के प्रयास से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है वह की गई थी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो यह आंसर होगा वासुदेव बलवंत फड़के। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? खोंड जनजाति में यह प्रथा जो है वह प्रचलित था, जिसका नेतृत्व जो है चक्र बिसोई के द्वारा किया जाता था। तो यही आंसर हो जाएगा, खोंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था और इनका प्रसिद्ध कथन है, वेदों की तरफ वापस लौटो। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से संबोधित किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। यह महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और इनकी रचना का श्रेय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर और यह स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 में उदयपुर में किया था। इनकी एक और पुस्तक है पाखंड पताका। 17, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। इन्होंने 1899 में इसकी स्थापना किया और यहीं आगे चल करके मित्र मेला संगठन अभिनव भारत के नाम से 1904 में विख्यात हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था यह बतलाना है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसमें जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो थे इनको बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था और यह एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी व्यक्ति थे। बंगाल में इन्होंने
अपने कार्यकलाप को चलाया था। 19 गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, क्या अर्थ है यह बतलाना है। तो गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। इसी मार्ग को अपना करके सत्य को प्राप्त जो है वह किया जा सकता है। यहाँ सुमेल करना है। दाब, चाल, विशिष्ट ऊष्मा और तनाव। ए का 3, यहाँ विशिष्ट ऊष्मा। बी का 1 दाब पास्कल, सी का 2 और डी का 4। तो इस हिसाब से 3, 1, 2, 4 ए जो है वह आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण CO2 जल, CO2 सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण के मुख्य अवयव जो है वह कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ रहता है यह आपको बतलाना है। मानव शरीर के में यकृत में विटामिन ए जो है वह संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और साथियों इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी जो है वह हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, दूध के गाय के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। किस कारण से गाय का दूध जो है वह पीला हो जाता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन है और इसी के चलते पीला हो जाता है। तो विकल्प में कैरोटीन नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर जो है वह ई हो जाएगा, कैरोटीन। इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर, प्रोटीन की पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है वह आपको बताना है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन है, सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। TSH ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। 26 हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, ये बार बार पूछा जाता है। कभी कृत्रिम ढंग से पूछा जाएगा, कभी कृत्रिम शब्द जो है वह हटा दिया जाएगा। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, ए। साथियों कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है वह किया जाता है। 27 नंबर, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। मेडुला ऑब्लांगेटा, सी जो है यहाँ आंसर जो है वह हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। 28 में कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत के अबुर्द का उपचार, सही है।
आयोडीन 131 थायराइड अबुर्द का उपचार, ये भी सही है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार, सही है। गोल्ड 198 रेटिना दोषा का उपचार, यह सही नहीं है। डी जो है यह आंसर हो जाएगा। गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, न कि रेटिना में। 29 नंबर क्वेश्चन, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता जो है वह नहीं रखता है। 30 नंबर, निम्न में कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो रतन जोत, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसको जत्रोफा भी कहते हैं, रतन जोत को। इसी से जल का निर्माण भी होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके माध्यम से? यह बतलाना है आपको। संपीड़ित गैस को छोड़ने से। 32 नंबर क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग है, क्या है? शरीर का ताप नियंत्रण रखने में पसीने का मुख्य जो है वह उपयोग है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो 33 का जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। आंसर इसका है एक्स किरण। 34, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रम ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी, ये इसका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, कितना है? यह आपको बतलाना है। सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि का औसत स्तर 60 डेसिबल होता है और हमारे कानों के लिए इतनी या इससे कम ध्वनि उपयुक्त होती है। तो 35 का आंसर बी हो जाएगा। 36, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण यहाँ आंसर होगा सी, और यही आंसर जो है हम लोगों का हो जाएगा। 37 नंबर, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? आंटोन हेनरी बैकुरेल, इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। यह फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे और 1896 में इसका आविष्कार जो है उन्होंने किया था। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? 39 परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कार्बोरंडम, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कार्बोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है जो बहुत कठोर एवं तन्य।
40 नंबर क्वेश्चन, अति मुलायम खनिज टाल्क सोपस्टोन मुख्यतः है। तो 40 का आंसर हो जाएगा अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। तो इसमें मैग्नीशियम सिलिकेट नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। अब 41 से लेके 50 तक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप बना लीजिएगा। मैं आंसर यहाँ बता रहा हूँ जो दिया हुआ है। 41 का सी, 42 नंबर क्वेश्चन और 42 का आंसर जो है वह ई होगा। 110.25 इनमें से कोई नहीं। 43 का आंसर ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 का आंसर ए होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 46 का आंसर यहाँ आप लोगों को बनाना है 800। यह आंसर होगा साथियों। 46 का आंसर 132 होगा, यह 800 नहीं, 132 जो विकल्प में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन और 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा, बी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 48 का आंसर मैं यहाँ बता रहा हूँ, ए आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन और 49 का आंसर भी ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 का भी आंसर ए हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। किसी वस्तु का बाजार संतुलन किसके निर्धारित किया जाता है? तो 51 का बी आंसर हो जाएगा। वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। 52 नंबर क्वेश्चन किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो 52 का सी रिवर्स रेपो दर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? 4 वर्ष में ही इसको समाप्त कर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना साथियों, इसको 5 वर्ष में ही समाप्त किया गया था। इसका काल था 1974 से 1979। 1974 से 1978 तक चला और इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इसी ने इसको समाप्त कर दिया था। 54 नंबर क्वेश्चन समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं?
राज्य के नियंत्रण में रहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता। 55 का आंसर आपको बताना है कि राष्ट्रीय ऋण की श्रेणी में किसको शामिल नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय बचत पत्र को। 56 नंबर क्वेश्चन, भूरी क्रांति किसे कहते हैं। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है और इसमें विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। इसका संबंध उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है। 57 नंबर क्वेश्चन, साउथ साउथ संवाद दक्षिण दक्षिण संवाद निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। तो 57 का आंसर ए हो जाएगा, विकासशील देशों में सहकारिता। 58, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। 58 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन। 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर क्या है। पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से कितनी अधिक है। तो 59 का यहाँ आंसर होगा 71.2% और 51.5%, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। बिहार जनगणना 2021 के अनुसार। तो साथियों, यह 2011 होगा, मिसप्रिंट हो गया है। 60 का आंसर होगा सी, औरंगाबाद। 61 नंबर क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, इसका क्या कारण था यह आपको बतलाना है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यही आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई थी। 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। 63 नंबर, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। अनुदान का अनुरोध, डी जो है इसमें आंसर हो जाएगा। 64, यह सुमेल करने के लिए दिया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, विभागीय समिति। तो इस रूप में आप इसको, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं 1 और 2 को सुमेल करना है, तो इसको सुमेल में फ़ायदा यह होता है क्वेश्चन में कि 4 क्वेश्चन जो है आपके समक्ष आ जाता है। लोक लेखा समिति तो ए का 3, बी का 4, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति 1, विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति। तो इस आधार पर सी जो है
64 का आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 65 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? गोलकनाथ केस में आंसर हो जाएगा। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। यह न्यायिक व्याख्या का स्रोत है। 67 जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा शुरू किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। साथियों, यह संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इसमें आपको जवाब देना है और 69 का आंसर हो जाएगा राज्यपाल ए। 70 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? किस अवधि तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। यही संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक इसको रोक सकती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 70। तो यहाँ आंसर जो है 4 माह न होकर के 3 माह होगा। ए आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है? तो विधानसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष, बी जो है, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। 72 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है यह बतलाना है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। तो 72 का आंसर जो है वह ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 73 का क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जो जैविक खेती में प्रथम है? 73 का आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। बिहार में बोली विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? बोली विशेषज्ञ। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी। 73 का भी बी। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन्स, यही जो है वह आंसर होगा। बिहार से संबंधित है इसलिए यह महत्वपूर्ण है। 75 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है?
यह आपको बतलाना है। और इसका आंसर जो है 75 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को कब से लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2016। यह आंसर जो है आपका यहाँ होगा। साथियों 77 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आप, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी आबादी बिहार से अधिक है? यह आपको बतलाना है। तो 77 का आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 78 नंबर क्वेश्चन, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? महाभारत और पुराण के अनुसार पूछा जा रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश बृहदर्थ वंश था। बृहदर्थ, तो सी यहाँ आंसर हो जाएगा सी, 78 नंबर का सी। 79, राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है? 79 नंबर क्वेश्चन है बी, मीठापुर पटना। 80 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरण में हुआ था? 80 नंबर का आंसर होगा 5 चरण में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वह 5 चरण में हुआ था। 81, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। बी आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था और इसकी देखभाल करने वाला अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। 83, बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था? तो यह पटना से प्रकाशित हुआ था। 84, बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 बंजारों को बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? तपस और भल्लिक। ए आंसर हो जाएगा, तपस और भल्लिक। कला भवन राज्य के किस खेल में स्थित है? कला भवन राज्य के किस जिले में स्थित है? 85 का आंसर पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया जिला में यह स्थित है। 86 नंबर, केंद्र सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग के लाभार्थ है? स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी के लिए यह है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। 87 नंबर, यहाँ हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है, यह हम लोगों को बतलाना है। इसके तहत पाठ्य पुस्तकों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण
प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरा, प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। तीसरा, इस योजना के तहत वित्तीय और वस्तुगत दोनों तरह के कुल प्रशिक्षण का 25% लक्ष्य का आवंटन किया जाएगा। तो यह तीनों सही है, सी आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। 88 नंबर क्वेश्चन, एम.के. गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया कांग्रेस के? यह आपको बताना है। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में उन्होंने सर्वप्रथम भाग जो है वह लिया था। इसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। 89, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत जो है असहयोग के दौरान छोड़ दिया था। और भी सारे लोग थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, इन सभी लोगों ने अपनी वकालत जो है वह छोड़ दिया था। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। 91 नंबर, निम्नलिखित में कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? तो चौरी चौरा कांड जो है वह 5 फरवरी 1922 को हुआ था उत्तर प्रदेश में। 92, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। कितने माह तक कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कार्यकाल किया था? 28 माह। और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। 93, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो 93 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कार्यकारिणी 1937। 94 नंबर, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाया था? 94 का आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इन्होंने जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। 95, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा? सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा, यह बतलाना है आपको। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको देश की नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो 95 में आंसर जो है वह ई हो जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर विकल्प में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमों का सामना नहीं किया? मोहन सिंह, इन्होंने इस मुकदमे का सामना जो है वह नहीं किया था। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पट्टाभी सीतारमैया थे। 98 नंबर क्वेश्चन, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस रूप में की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। 99, सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है।
और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो यही आंसर होगा। इसके अनुसार आप आंसर निकाल लीजिए। 2, 1, 4, 3 डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक का शाब्दिक अर्थ है भाग्यवती होता है और इसके संस्थापक थे मखली गोसाल। 102, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका जो है, जिसको सिंघल द्वीप भी कहते हैं, यह अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, यहाँ से मित्रवत संबंध था। 103, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये समकालीन थे। मिलिंद जो है वह नहीं था, जिसका मूल नाम मिनांडर था और यह यूनानी शासक था। 104, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है गुप्त काल में और इसका काल है 510 ईस्वी। 105 नंबर क्वेश्चन, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो संगमरमर से इसका निर्माण जो है आबू का जैन मंदिर किया गया है। चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल राय ने इसका निर्माण जो है वह करवाया था। 106, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द घोतक था। काली मिर्च को, भारतीय काली मिर्च को यवन प्रिय विदेशी लोग कहते थे। 107, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। 108, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 108 का चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन, यह सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों जो है वह सुमेलित है। 109, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। चेन्नई। 110, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। 110 का आंसर आपको बतलाना है और इसका आंसर होगा ए, अटलांटिक महासागर में। 111, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। 111 का आंसर जो है आपको यहाँ देना है। तो सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से कोई नहीं, 111 में इनमें से कोई नहीं आंसर जो है वह हो जाएगा। 112, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। तो सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 113, यहाँ सुमेल करना है। 113 केन्या है, उगांडा है, उज्बेकिस्तान है और यूक्रेन है। इसकी राजधानी यहाँ दी गई है, तो आपको यहाँ सुमेल करके बतलाना है और यह तो आप लोगों ने बना दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 4, 1, 3।
114 सोन नदी किस नगर से होकर सीन नदी किस नगर से होकर के बहती है? पेरिस से। 115 निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? मॉरिशस। 116 सू नहर जोड़ती है किसको किसको? तो डी इसका आंसर हो जाएगा, सुपीरियर और ह्यूरोन। 117 ओजोन परत बताती है, डी इसका आंसर होगा, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। 118 डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? शीशम। 119 एस्किमो निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं यह बतलाना है। कनाडा के। 119 का आंसर कनाडा। 120 पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? बी चीन जो है इसमें सबसे प्रथम स्थान पर है, अमेरिका द्वितीय और भारत का स्थान तीसरा है। यहाँ सुमेल करना है, सूची को एक दूसरे से मिलाना है। इसमें लौ इस्पात केंद्र और देश हैमिल्टन, बर्मिंघम, एसन, अनसन। तो 121 का सी जो है वह आंसर हो जाएगा, 2 3 4 1। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 122 आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? 122 का आंसर हो जाएगा सी रंगराजन। करंट अफेयर से क्वेश्चन है यह। 123 भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 वर्षों में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओलंपिक खेल से। जर्मनी। 124 निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो 124 का बी उत्तराखंड। 125 वोडाफोन आइडिया ऑफ VI बोर्ड के गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पद छोड़ दिया? 125 का डी कुमार मंगलम बिरला। 126 पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डोगरी लेखक और कवि का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? पद्मा सचदेवी। 127 भारतीय नौसेना का जहाज ओडिशा में गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया। उसका नाम बताना है आपको। 127 का उस जहाज का नाम है खंजर, जो विकल्प में नहीं है, खंजर। इसीलिए आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 128 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किसके तहत किए गए प्रावधानों को ओवरराइड करती है? तो 128 का सी 433 ए। 129 सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में कहाँ में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉप किया है? उमलिंग ला पास के पास, उमलिंग ला पास। 130 निम्नलिखित में से किस राज्य ने अब तक पोस्को कोर्ट योजना शुरू नहीं की है? सी यहाँ आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। 131 बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड
पुलवामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इस पुस्तक की रचना जो है मनन भट्ट के द्वारा किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित हेवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कितने का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 6 लाख रुपए का। 133 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 120। 134, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें 389 अनन्य पोस्को अदालतें कब तक शामिल है? तो 134 का सी, 2023 तक। 135, विश्व बैंक ने दीर्घकालीन बांध सुरक्षा कार्यक्रम और मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना की मंजूरी दी है? 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 136, 2021 में दुनिया की पहली परमाणु बमबारी की कौन सी वर्षगांठ है? 76वां वर्षगांठ। 137, इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर कहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ईरान। 138, निम्नलिखित में से किस राज्य को ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? पश्चिम बंगाल। 139, उस देश का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। तो 5वां देश बन गया है, यह आपको बताना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए अपनी सदस्यता खोलते हुए जर्मनी 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधन के बाद 5वां देश बन गया है। तो जर्मनी इस विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर जो है वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे इसका आंसर जर्मनी होगा। 140, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया। CBIC की स्थापना किस वर्ष हुई? 140 में आपको बताना है डी। 141, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कब तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? 2031 तक। 142, निम्नलिखित में से किसने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकरों की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है? सेबी ने। 143, किसने अपने ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटोपे सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया है? तो 143 का डी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। 144, 100 वर्षों में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 144 का डी, धृति बनर्जी को। 145, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस दिन को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया? किस तिथि को? तो 145 का बी, 6 अगस्त। 146 नंबर क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है? एक्सिस बैंक। 147, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर कौन सा नामक एक परमाणु बम गिराया? 147 का
यहाँ आंसर जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम जो है वह गिराया था। आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर होगा लिटिल बॉय। 148। 2 बार के ओलंपियन फुटबॉल कौन है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? सी शंकर सुब्रमण्यम। 149। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी कुश्ती में भारत के लिए रजत किसने जीता? काफ़ी महत्वपूर्ण है। रवि कुमार दाहिया जो है 149 में यहाँ आंसर हो जाएगा 150। यह अंतिम क्वेश्चन है सेट नंबर 9 का। भारत ने आपदा प्रबंधन, लचीलापन और समन पर किस देश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर जोर दिया है? बांग्लादेश। तो साथियों, यह सेट नंबर 9 था जिसमें 150 क्वेश्चन, और आप लोगों ने इसको बनाया होगा। इसको बनाना भी है। एक बात और है, आप FB पर मेरा ग्रुप है GS विथ गुप्ता सर, उससे भी जुड़िए। वहाँ पर भी आपको नित्य नए नए खबर जो है वह दिया जाता है। मेरा चैनल भी है टेलीग्राम पर, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।